सिंहासन का अधिकारी होता है। राजा बलि 99 यज्ञ पूरी कर चुके हैं और 100वें यज्ञ की तैयारी है। इस तरह से शुक्राचार्य जी यज्ञ पूरी करने के लिए राजा बलि को आज्ञा देते हैं और कहते हैं कि राजन आप 100वें यज्ञ की तैयारी करो। ये जो विष्णु है उससे हमारा बैर है। राजा बलि की 100वें यज्ञ प्रारंभ होने वाली है। सभी देवता घबराने लगे हैं और भगवान से विनती की। तब भगवान ने देवताओं की विनती को स्वीकार किया। तब माता अदिति के गर्भ से 52 अंगुल के वामन भगवान प्रकट हुए हैं। बोलिए वामन भगवान की जय। और ब्रह्मचारी का रूप बदल करके राजा बलि के द्वारे पर गए हैं। किस तरह से कि प्रभु वामन का भेष बनाया, छलिया चलने को आया। प्रभु सभी माताएं बोले ताली बजा करके। के शंख बजाया, छलिया चलने को आया। वामन का भेष बनाया, राजा बलि को छलने आया। न देरी सुनो द्वारपाल मेरी, करो पल की ना देरी। सुनो द्वारपाल मेरी, करो पल की न देरी। सुनो द्वारपाल मेरी, करो पल की ना देरी। मैं दान की इच्छा लाया, चलिया चलने को आया। वामन का भेष
सहो राजा से कहो कष्ट इतना सहो राजा से कहो कष्ट इतना सहो। मैंने बड़ा नाम सुन पाया छलिया चलने को आया। बामनी का भेष बनाया राजा बलि को चलने। द्वारपाल ने जाकर के राजा बलि से कहा, महाराज द्वारे पर ब्रह्मचारी जो ब्रह्मचारी का वेश है द्वारे पर पधारे आपसे मिलना चाहते हैं। द्वारपाल की यह बात सुनकर के राजा बलि द्वारे पर आए। जो दंडी भेषधारी बामन अंगुल के बामन भगवान को देखा, जिनका शरीर बामन अंगुल का है, मुख पर तेज विराजमान है। आज राजा बलि ने आकर के प्रणाम किया है। पूछने का आने का कारण पूछा, तब ब्रह्मचारी बोले, राजन हमने तुम्हारा बहुत नाम सुना है कि तुम बहुत बड़े दानी हो। कुछ दान की इच्छा लेकर के आए हैं, कुछ दान की आवश्यकता है। बलि महाराज कहते हैं, क्या चाहिए आपको? ब्रह्मचारी बोले कि महाराज पहले आप हमको वचन इतना दीजिए कि देकर वचन फिर दान का संकल्प राजन कीजिए। पहले वचन दो, संकल्प करो, उसके बाद में हमें दान दो। बिना संकल्प किए हुआ जो दान होता है वो मान्य नहीं होता। शास्त्र कहते हैं बिना संकल्प के किया हुआ दान मान्य नहीं होता, इसीलिए पहले मुझे दान देने का संकल्प करो, बाद में वचन दो और वचन देकर के तन मन धन से उसे पूर्ण करो। और वचन देकर के जो लोग पीछे हटते हैं उनका पीछा हटना कायरता होती है। जो प्राणी वचन देकर के पूर्ति नहीं करते उनके किए हुए पुण्य नष्ट हो जाते हैं। महाराज बलि ने वचन दिया, जो आप मांगोगे मैं तन मन धन से पूर्ण करूंगा। तब वामन भगवान बोले कि मुझे 3 कदम भूमि की आवश्यकता है, वो भी अपने ही पैरों से। राजा बलि बोले, महाराज ये तो बहुत कम है, इतनी कम भूमि में तो तुम्हारी एक कुटिया भी नहीं बनेगी। लेकिन भगवान बोले हमें 3 कदम ही चाहिए, ज्यादा नहीं चाहिए। और क्या बोले कि ज्यादा नहीं लूंगो, ज्यादा नहीं लूंगो हो, ज्यादा नहीं लूंगो, ज्यादा तो मुझको पाप हो, पाप हो। ये वचन मेरा सुन राजन, मेरे चरणों का नाप
नाप हो, ये वचन मेरा सुन राजन, मेरे चरणों का नाप हो। कहने लगे ज्यादा नहीं चाहिए, केवल 3 कदम वो भी मैं अपने कदमों से नापूंगा। तन का तो मैं गठीला, रोगी तो मैं नहीं हूँ। तन का तो मैं गठीला, रोगी तो मैं नहीं हूँ। तन का तो रोगी तो मैं नहीं हूँ। जोगी तो मैं हूँ राजन, भोगी तो मैं नहीं हूँ। जोगी तो मैं हूँ राजन, भोगी तो मैं नहीं हूँ। एकांत में फेरूं हो, एकांत में फेरूं मालाए हर का जाप हो, जाप हो। ये वचन मेरा सुन राजन, मेरे चरणों का नाप हो। ये वचन मेरा सुन राजन, मेरे चरणों का नाप हो। क्या कहते हैं हे राजा बलि, लोभी न मैं बनूंगा, लोभी को लोभ होगा। 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 जोगी को लोभ आया, दुनिया में क्षोभ होगा। जोगी को लोभ आया, ओ दुनिया को छोड़ दूं। यदि जोगियों के हृदय में लोभ आ गया तो इस दुनिया में क्षोभ पैदा हो जाएगा। जोगी को लोभ आया, दुनिया को क्षोभ होगा। लोभी को लोभ आया, दुनिया को छोड़ होगा। ये लोभ लुभाना है, ये लोभ लुभाना बस सदा पाप का बाप हो, बाप हो। ये वचन मेरा सुन राजन, मेरे चरणों का नाप हो। ये वचन मेरा सुन राजन, मेरे चरणों का नाप हो। हे हरि सुन राजन
इस तरह से वामन भगवान ने कहा, ज्यादा नहीं चाहिए, केवल 3 कदम भूमि की आवश्यकता है कि सागर से जल छोड़ने और भयो भूप तैयार। उसी समय वहां आ गए गुरुवर शुक्राचार्य।